शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो सोचों, दो जिंदगियों और दो सीमाओं का मिलन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन सीमाओं को पहचानते हैं या प्यार के नाम पर उन्हें अनदेखा कर देते हैं या कभी कभी मिटा ही देते हैं। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि या तो एक व्यक्ति ने या कभी कभी जाने अनजाने दोनों व्यक्तियों ने उन सीमाओं को पार कर लिया होता है। शादी में कहाँ अपनापन ज़रूरी है और कहाँ सीमाएं शुरू या ख़त्म होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्यार में बंधन नहीं बल्कि सीमाएं होनी चाहिए और इन सीमाओं की शुरुआत होती है समझ से। आज के शो में हम जानेंगे कि कैसे मजबूत शादी की नींव हेल्दी बाउंड्रीज के साथ शुरू होती है। आइए बात करते हैं बाउंड्रीज इन मैरिज। नमस्कार, एक बार फिर से हम जुड़े हैं विवाहिक सीरीज को आगे ले जाने के लिए और आज हम बात कर रहे हैं विवाह में सीमाएं। क्या विवाह में सीमाएं होती हैं, वो किस तरीके के बॉर्डर्स हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी लेंगे। आज फिर से हमारे बीच नीति जी हैं। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आप फिर से हमारे साथ आए और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो नीति जी, हम इस बारे में बात करते हैं कि विवाह में सीमाएं होती हैं, विवाह में बॉर्डर्स होते हैं, दीवारें होती हैं। तो क्या ये किस तरीके की दीवारों की बात होती है? विवाह में बॉर्डर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं। हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं, पर हम बाउंड्रीज ये बात सच है, बाउंड्रीज का मतलब दीवारें होते हैं। और ये बात भी सच है कि हम जब बाउंड्री को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में दीवार आता है, पर जो रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं उनको हम दीवारों जैसे ना सोचकर दरवाजों जैसे सोचें कि कोई बाउंड्री है तो वो एक दरवाजा है जिसको कि हम जब चाहें जितना चाहें खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो वो दीवार नहीं खड़ी करी है हमने, पर हमने एक दरवाजा बनाया है जिससे कि हम अलाउ करते हैं कि क्या अंदर आ सकता है, क्या बाहर जा सकता है और कब आना जाना हो सकता है। तो इसको बाउंड्रीज तो कहना ही नहीं चाहिए, इसे तो दरवाजा बोलना चाहिए। दरवाजा भी बाउंड्री होता है एक तरीके। हाँ, बाउंड्रीज है, बट आपका उसके ऊपर वो है, कंट्रोल है। एग्जैक्टली आपका बाउंड्रीज पे कंट्रोल होना चाहिए। तो बाउंड्रीज ऐसे नहीं कि हमने लंबी सी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, अब ना कोई बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, खत्म हो गया हमारा। जो बोल दिया जी बस यही है, अब इसके आगे कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो वो फिक्स्ड बाउंड्रीज जो है हम उनको दीवार जैसे समझ सकते हैं। फिर कुछ होती है पोरस बाउंड्रीज। मतलब पोरस बाउंड्रीज मतलब कि रेत में जो हमने एक लकीर खींच दी, है भी और नहीं भी है। मतलब मैंने बोला तो सही कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं कर भी रही हूँ, तो वो हो गई पोरस बाउंड्री। पर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ये है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। हम एम करते हैं कि हमारी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल बाउंड्री दरवाजे जैसी होती है, कभी खुली हुई कभी बंद। वाह, बहुत अच्छे। तो ये बताइए कि जो हमारी वेडिंग जर्नी है उसमें ये बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी मैरिज में बाउंड्रीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम ये बात करते हैं कि मैरिज में बाउंड्रीज जरूरी क्यों है, उससे पता चल जाएगा कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हर रिश्ते की तरह मैरिज भी बोलने में सुनने में अच्छा नहीं लगता कि लेन देन है, लेकिन लेन देन है। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ मेरा हस्बैंड कर रहा है, कुछ मैं उसे दे रही हूँ, कुछ वो मुझे दे रहा है। तो जिस भी रिलेशनशिप में जब हमारा ये इंटरडिपेंडेंस वाला, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला जब रिश्ता होता है, तो बाउंड्रीज बहुत जरूरी हो जाती है। बाउंड्रीज जरूरी होती है जिससे कि हमें रिस्पेक्ट रहे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की विशेस के लिए, एक दूसरे की ड्रीम्स के लिए। कोई भी इंसान ऐसा ना फील करे कि मेरी जो इम्पोर्टेंस है इस रिलेशनशिप में उतनी नहीं है, या मेरा फायदा उठाया जा रहा है, या मेरा तो अपना कुछ अब वजूद ही नहीं बचा है। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बाउंड्रीज डिफाइन भी करें और इम्प्लीमेंट भी करें।
सो मैरिज में बाउंड्री जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं हम्म। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे, शुरू में तो हमें लगता है कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो मेरा है वो तुम्हारा है। पर धीरे धीरे हमें मन मुटाव आने लगता है, हमें लगता है कि हमारा फायदा उठाया गया है, जो जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उतना सामने वाला नहीं कर रहा है, जो धीरे धीरे बुरा लगने लगता है। तो बाउंड्रीज, इन्वेस्टमेंट्स आपका मतलब इमोशनल इन्वेस्टमेंट? emotional, physical investment also, हम्म। financial investment also actually. So not just emotional boundaries. Actually आपने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर डिस्टिंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं कि क्या बाउंड्रीज इमोशनल बाउंड्रीज ही होती है? नहीं, बाउंड्रीज फिजिकल भी होती हैं, बाउंड्रीज सेक्सुअल भी होती हैं, बाउंड्रीज इंटेलेक्चुअल भी होती हैं। कि सो थोड़ा सा समझ लेते हैं फिजिकल बाउंड्रीज की। मैं क्या मैं किसके साथ बैठूंगी उठूंगी, या मैं क्या पहनूंगा, या मैं क्या खाऊंगा, ये सब फिजिकल बाउंड्रीज है जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इसी के अंदर सेक्सुअल बाउंड्रीज भी आ जाती है कि सेक्सुअली मैं क्या, मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, मैं क्या अलाउ करूंगी या करूंगा। फिर इमोशनल बाउंड्रीज होती है कि किसका मेरे ऊपर कितना असर मैं अलाउ करूंगी। तुम मेरे ऊपर चिल्ला सकते हो, तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकती हो, या मैं कितना इसको इम्पैक्ट को अलाउ करूंगी, या तुम मेरे डिसीजंस ले सकते हो या ले सकती हो। वो हो गई इमोशनल बाउंड्रीज। फिर होती है इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज। इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज होती है कि मेरी अपनी राय किसी चीज के बारे में क्या है, मेरे अपने बिलीव्स किसी चीज के बारे में क्या है, मैं किसी को कितना उसको इम्पैक्ट करने दूंगी। फिर होती है फाइनेंशियल बाउंड्रीज। फाइनेंशियल बाउंड्रीज की जो ये मैं काम करती हूँ, तुम काम करते हो, जो ये पैसा है, हम ये कैसे कैसे इसको मैनेज करेंगे, और ये जो जो तुम्हारा है उसमें से कितना तुम्हारा है और कितना हमारा साझा है, और जो मैं कमा के ला रही हूँ उसमें से कितना मेरा और कितना हम दोनों का है या हमारे परिवार का है। तो वो हो गई फाइनेंशियल बाउंड्रीज। तो बट आप अगर सिर्फ एक तरीके की बाउंड्री को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें तो वो कौन सी होगी? सारी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं, पर एक तरीके की बाउंड्री जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं बहुत इंट्यूटिवली इज इमोशनल बाउंड्रीज। बाकी चीजों के बारे में हमें आभास होता है, पता होता है, पर इमोशनल बाउंड्रीज हम कब क्रॉस कर जाते हैं, या हमारी बाउंड्रीज कब क्रॉस हो जाती हैं, वो शायद समझ में आना मुश्किल है। तो उस लिहाज से इमोशनल बाउंड्रीज को हमें ज्यादा बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि बाकी तरीके की बाउंड्रीज तो आई थिंक मोर और लेस डिफाइन हो जाती हैं, दिखती हैं। हाँ, बट इस बारे में जनरली लोग बात करना चाहते भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जी जी जी। तो बट इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इमोशनल बाउंड्रीज, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि हमें बचपन में सिखाया ही नहीं गया कि इमोशनल बाउंड्रीज होती क्या है। हम कई बार ऐसे परिवारों में बड़े हुए होते हैं जहां पर कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, सारे हमारे डिसीजन सारे साझे हैं, कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, प्रिवेसी नहीं है, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। कलेक्टिविस्ट कल्चर जैसे हमारा जो इंडिया में है उसको, और मोस्ट ऑफ द एशिया, हम लोग कलेक्टिविस्ट कल्चर बोलते हैं इसको, जहां पर कि परिवार इंसान के आगे आता है। तो हम हर एक डिसीजन जो ले रहे हैं वो परिवार के हिसाब से ले रहे हैं। तो ऐसे कल्चर्स में ये समझना कि एक इंसान की अपनी क्या बाउंड्री है, उन्हें क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा, वो क्या देने में राजी है और क्या देने में राजी नहीं है, ये हमें सिखाया नहीं जाता। तो ये कल्चरल भी है, फेमिलियल भी है। फिर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उन्हें लगता है कि भाई तुम मेरे पति हो तो तुम्हारी हर एक चीज पे मेरा हक है, जो मैं कमाती हूँ वो तो मेरा है, पर तो जो तुम कमाते हो वो तो हम दोनों का है, तो मेरा पूरा हक है उस पर। या जब मुझे गुस्सा आएगा मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला सकती हूँ, या तुम्हें कोई अगर परेशानी है तो तुम कभी भी मेरे से आके बात कर सकते हो और मुझे तो तुम्हारा सुनना पड़ेगा। तो थोड़ा पर्सनालिटी भी होती है। तो वो बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करेंगे? हम बाउंड्रीज ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमें अपने अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब ये चीज होती है उसके बाद में क्या मुझे सुकून मिलता है, क्या मुझे
आज़ादी फील होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि डर लग रहा मेरा है। फायदा उठाया गया या मुझे डर लग रहा है। तो जिसकी बाउंड्री इन्वेजन होती है, अगर मेरे पार्टनर ने मेरी बाउंड्रीज को वायलेट किया तो मुझे पता चलेगा, शायद उनको ना पता चले, राइट, मुझे पता चलेगा कि मेरी बाउंड्रीज वायलेट हुई हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा लगे कि बाउंड्रीज मेरी वायलेट हुई है तो पहले तो सोचिए, फिर समझिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बात करिए अपने पार्टनर से इस बारे में। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक एक तरीके का कम्युनिकेशन जिसमें कि हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि मुझे क्या लग रहा है, मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मेरी क्या होप्स हैं। तो हम उनके साथ में अपने को शेयर कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली, जेंटली। ऐसे नहीं कि तुम्हारी वजह से, तुमने तो ऐसा किया, तो यू स्टेटमेंट्स नहीं, आई स्टेटमेंट्स में उन्हें उनसे कम्युनिकेट। तो कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे इस बारे में कि इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा हो? तो सबसे पहले तो आप बाउंड्रीज को समझिए, सोचिए इस बारे में कि मुझे क्या, कहाँ तक मुझे ठीक लगता है और क्या मुझे ठीक नहीं लगता, चाहे वो फिजिकल बाउंड्रीज हो, सेक्सुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो। हमने स्पिरिचुअल बाउंड्रीज के बारे में बात नहीं करी, हाँ। पर स्पिरिचुअल बाउंड्रीज की, मुझे मेरा रिलीजन या मेरा जो भी कर्म कांड है, मैं मुझे क्या ठीक लगता है, क्या कहाँ, क्या किस में तुम्हारी से होगी, किस में। सो ये सारी बाउंड्रीज के बारे में सबसे पहले तो सेट करिए कि मुझे क्या ठीक लगता है और क्या ठीक नहीं लगता। दूसरा, उसको रिस्पेक्टफुली कन्वे करिए कि जब ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा, क्या हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टफुली उसको कन्वे करिए, आई स्टेटमेंट्स यूज करके। और तीसरा, अगर आपका पार्टनर या आपके परिवार वाले लगातार बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप एक्सटर्नल हेल्प लीजिए। थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि अगर आप मेरी बाउंड्रीज को नहीं करेंगे फॉलो, तो फिर मुझे ये दरवाजा बंद रखना पड़ेगा, फिर मैं ये दरवाजा खोलूंगी नहीं। मैं आपसे इस बारे में, पैसे के बारे में, इस बारे में हम किसी और के सामने ही बात करेंगे, थेरेपिस्ट के सामने, काउंसलर के सामने, मैं आपसे अकेले में बात नहीं करूंगी। तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस। पर इससे जो आपके रिश्ते हैं और टेंशन में नहीं आ जाएंगे जितनी टेंशन है इस वक्त? तो अगर आप ऐसे बोलें कि भाई आपसे बात नहीं करना चाहते, वी नीड ए थर्ड पार्टी नाउ, तो जो रिश्ते हैं वो और भी टेंशन में नहीं आ जाएंगे? काफी चांसेस हैं कि और टेंशन में आ जाएंगे, पर शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो जाएंगे। और अगर हम इस बारे में बात ना करें तो ये परेशानी लगातार बार बार रिपीट होगी, बढ़ती जाएगी, और हमारा मनमुटाव जो है, हमारे रिजेंटमेंट्स जो है, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। हम जितना उसको डिले करेंगे, बाद में उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल होगा। अच्छा, वो बाद में ज्वालामुखी फटेगा, वो बाद में वो बड़ा ही होता जाएगा। तो यस, आप जब अपनी बाउंड्री पुट करेंगे, तब हो सकता है आपके पार्टनर को अच्छा ना लगे, उन्हें लगे कि किस तरीके की बेगानों जैसे बातें कर रही हो। पर मोमेंट में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो है, लेकिन सॉल्व हो जाएगी। अगर हमने उसको वी ब्रश इट अंडर द कार्पेट, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो कौन सी स्टेज पर इस तरीके की बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए? ये जैसे आजकल तो लव मैरिजेस होती हैं, पहले तो अरेंज मैरिज होती थी, तो आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पर ये डिफाइन कर देना चाहिए कि ये इस तरीके की बाउंड्री, शादी से पहले कि शादी के बाद या शादी के कुछ साल के बाद? तो ये कितना जल्दी हो सकता है, कितना जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाउंड्रीज डिफाइन कर देनी चाहिए, ताकि दोनों का दिमाग क्लियर हो जाए, ताकि हमें पता हो। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके पहले हमें पता होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर रहे हैं। सो टर्म्स एंड कंडीशंस तो पहले ही पता, जितना जल्दी हम बता सकें उतना ज्यादा हेल्दी होता है रिलेशनशिप के लिए। हाउएवर कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता, तो आपको जितना जब समझ में आए तब बता देना चाहिए।
नीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस बारे में हमसे बातचीत की और वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू Thank you so much. थैंक्स। रिश्ते तब ही खिलते हैं जब दोनों को उस रिश्ते में सांस लेने की जगह हो। सीमाएं दूरियां नहीं बनाती, बल्कि उन रिश्तों को और मजबूत करती हैं। शादी में मैं और हम दोनों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। सीमाएं खड़ी दीवारें नहीं होती, बल्कि वे रेखाएं होती हैं जहां से प्यार में सम्मान की शुरुआत होती है। अगर आज आपने उन सीमाओं को समझ लिया तो कल आपका रिश्ता ज़रूर बहुत मजबूत होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने आज की एपिसोड से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, अपने दिल को मजबूत रखिए।